Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the subject Animal Diversity Second. Today our topic of discussion is blood circulation in fish. फिश का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, किस पर्पज़ के लिए होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फिश का, तो हमने डिस्कस करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फिश दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। ब्लड वेसल जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं उनका जो नेटवर्क होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है ब्लड का जो फिश में पाया जाता है, जिसको हार्ट पंप करता है। इट सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं नेटवर्क ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। इनमें से कुछ वेसल्स जो कि हैं ब्लड को पंप करती हैं, आगे फॉरवर्ड करती हैं, और कुछ जो कि हैं वो बैकवर्ड लेके जाते हैं बॉडी की तरफ ब्लड को। इनमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज शामिल हैं और इनका क्या फंक्शन है यह भी हमने डिस्कस करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस लिए होता है। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ बॉडी सप्लाई विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइल रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को ये रिमूव करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इन ऑल वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म दिस इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स जिनमें मौजूद होती हैं उनको कहा जाता है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो कि है ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी, जो कि है वो ब्लड वेसल्स जो कि हैं वो फैली हुई होती हैं, जिसके ज़रिए पूरी बॉडी में जो कि है जो ब्लड है वो फ्लो करता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स के अलावा होता है, जिनमें ब्लड वेसल्स पाए नहीं जाते। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें फिश भी शामिल है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उन सब में जो है वो क्लोज्ड लूप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द सिस्टम। इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंटेन्ड इनसाइड ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल हैं उनमें ब्लड जो कि फ्लो करता है पूरी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। और उसका काम क्या होता है ब्लड का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? टू सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। सर्कुलेटिंग यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम द हार्ट अराउंड द सिस्टमिक सर्कुलेटरी रूट। फिश में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि वन डायरेक्शन में क्या होता है कि पहले जो कि है ब्लड पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी से जो कि है ब्लड दिया जाता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल। और इसके अलावा इनमें जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनका जो काम होता है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। आर्टरीज का फंक्शन डिफरेंट है, वेन्स का फंक्शन डिफरेंट है। जो आर्टरीज हैं वो बैक वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड लेके भी आती हैं, ब्लड लेके भी जाती हैं, ऐसा नहीं होता। आर्टरीज जो कि है वो एक मतलब जो आर्टरीज हैं वो एक काम के लिए मखसूस होती हैं, वेन्स जो कि हैं वो दूसरे काम के लिए मखसूस होती हैं। और इसके अलावा जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनका काम होता है ब्लड पूरे जिस्म में जो कि है प्रोलिफरेट करना और पूरी बॉडी में सप्लाई करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको जो कि मतलब वेस्ट करना, या जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना, रिमूव करना। ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉमन इन मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स एंड स्पेशली इन इंसेक्ट्स में जो कि है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बेसिकली इट इज़ अ डक्ट लेस सिस्टम। इसमें कोई डक्ट मौजूद नहीं होती, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। और जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे स्नेल्स हैं। इसके अलावा जो कि कुछ स्पीशीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी। एवोल्यूशन हैज़ लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन के साथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि है वो वजूद में आया, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका वजूद में आना एक अलग मैकेनिज्म है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्राइमरीली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स, जैसे अभी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बेसिकली देयर आर नो वेसल्स फाउंड इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये वर्टिब्रेट्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स जैसे अर्थवर्म है, इनमें पाया जाता है। और ये सिस्टम जो कि है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की सूरत में मौजूद होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। इसमें से एक ब्लड वेसल का काम होता है ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना, दूसरी ब्लड वेसल का काम होता है ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके आना। और इनका जो मैकेनिज्म है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स में डिवाइड होता है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल की तरफ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिनकी वजह से वर्क करता है, जिनकी वजह से फंक्शन करता है। ब्लड वेसल कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड। ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में जो वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्लड वेसल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इनका जो पर्पस होता है वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड सेल्स ये बॉडी को प्रोवाइड करें, बॉडी को सप्लाई करें, जबकि वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनसे जो कि है वो अलहदा कर देते हैं। उनको जो कि है आमतौर पे ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट की तरफ से जो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, वो एक ब्लड वेसल जो कि है उसका फंक्शन होता है। इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पोल्यूटेड ब्लड, इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके जाना फॉर द पर्पस ऑफ सर्कुलेशन, ये अलग एक वेसल का काम होता है ब्लड वेसल का। आर्टरीज विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, इसमें हम ये देख सकते हैं कि आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स जो हैं, ये दीज आर राउंड अबाउट 5 ब्लड वेसल्स फाउंड इन द फिश। फिश में 5 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन्स आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने कि जो आर्टरीज हैं वो रेड रीजन में मौजूद हैं। रेड रीजन का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आर्टरीज से कनेक्टेड होता है। जो वेन्स हैं इनका ताल्लुक और इनका लिंक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जो वेन्स और कैपिलरीज हैं ये मसल्स की बनी होती हैं, लेकिन इनकी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर हम अभी जो कि है जो डिफरेंट होती है अभी हमने डिस्कस करनी है। जो आर्टरीज होती है, आर्टरी जो कि है मेन ब्लड वेसल होती है और ये आगे जाके जो जिस ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाती है उसका डायमीटर ज़रा छोटा होता है, ज़रा स्मॉल होता है, उसको कहा जाता है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जो कि है वो आर्टरीज के साथ अटैच होती है और दूसरी साइड से जो कि है ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होती हैं। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्रांच्ड फॉर्म है ब्लड वेसल्स की। जो कैपिलरी बेड जिसको कहा जाता है ये कैपिलरीज पे मुश्तमिल होता है और कैपिलरीज जो है टोटली ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज हम देख सकते हैं कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द कैपिलरी। वेन्स जो कि है वो लाइकवाइज आर्टरी जो कि वो मेन ब्लड वेसल में काउंट होती है और जो कि कैपिलरीज में कन्वर्ट होने से पहले जो कि वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वेन्यूल्स जो कि है वो कैपिलरीज के जो कि वो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो कि कॉम्बिनेशन बन जाता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज बेसिकली दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का काम क्या होता है? कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड जो कि है पूरी बॉडी की तरफ लेके जाना आर्टरीज का काम होता है। ये जो आर्टरीज हैं आप देख सकते हैं फिगर में, इनका काम क्या होता है कि द ड्यूटी ऑफ द आर्टरीज इज टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है और इसके अलावा ये फ्रेश और प्योर ब्लड होता है जो बॉडी को सर्कुलेट होता है हार्ट की तरफ से। तो हार्ट से बॉडी को लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज होती हैं। इसके अलावा आर्टेरियल्स हैं। आर्टेरियल्स जो कि हैं वो आर्टरीज से ज़रा शॉर्ट होती हैं डायमीटर में और इनकी जो लेंथ है वो ज़रा कम होती है एज़ कम्पेयर विद आर्टरीज। और ये जो आर्टेरियोल्स हैं ये बाद में जो कि डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज हैं वो ब्रांच फॉर्म में डिवाइड होती है। और कैपिलरीज जो कि कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है, कंबाइनिंग पॉइंट होता है किसका? वेन्स का और आर्टरीज का। इसके अलावा जो कैपिलरीज का मकसद क्या होता है? कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड केमिकल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज अकर्स इन कैपिलरीज। जो वेन्यूल्स हैं वो वेन्स से जो कि डेरिवेट होती हैं। वेन्स जब छोटे डायमीटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो वेन्यूल्स कहलाती हैं। द वेन्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज बैक टूवर्ड्स द हार्ट।
आर्टरीज जो है वो बॉडी के साथ अटैच होती हैं और ये जो कि है आर्टरीज का काम होता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज का काम होता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स का काम होता है, वेन्स का काम क्या होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज बैक टुवर्ड्स द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट की तरफ लेके जाते हैं कैपिलरीज से काउंट करके। पहली जो ब्लड वेसल है वो है आर्टरी। एन आर्टरी इज अ ब्लड वेसल, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हम देख सकते हैं, ये आर्टरी की मॉर्फोलॉजी है। आर्टरी की मॉर्फोलॉजी में आप देख सकते हैं कि कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स के अलावा इनमें स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर्स हैं और इनमें आप जो कि है मसल्स भी देख सकते हैं। और जो इनर लेयर है वो एंडोथेलियम की बनी होती है। और जो आर्टेरियोल्स हैं उनका डायमीटर एज कम्पेयर विद आर्टरीज, उनका जो डायमीटर है वो ज़रा कम है। और रेड ब्लड सेल्स जो कि हैं वो इनमें दीज आर इक्विप्ड विद रेड ब्लड सेल्स। It takes blood away from the heart to all parts of the body because it carry oxygenated blood. इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है इनके जरिए। These are responsible for the delivery of oxygen and nutrients to all cells of the body. कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उन सबको ऑक्सीजन देना और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देना आर्टरीज का काम होता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ब्लड पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए, ब्लड पीएच को बैलेंस करने के लिए आर्टरीज का काम होता है। सर्कुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आर्टरीज का काफ़ी रोल होता है। आर्टेरियल फिगर में आप देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है, जहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट को कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो कि ब्रांच फॉर्म में होती है और ये सिलेंड्रिकल जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल जो सिलेंड्रिकल हैं वो थोड़ा डायमीटर में कम होती हैं कंपेयर विद आर्टरीज एंड वेन्स। तो डायमीटर में जो कम होते हैं लेकिन आर्टरीज के साथ जो अटैच होती हैं उनको आर्टेरियल्स कहा जाता है। आर्टेरियल्स आर द थिकर पोर्शन ऑफ द ब्लड वेसल। और इसके अलावा ये ब्रांच फॉर्म में आगे जब ये प्रोड्यूस हो जाती हैं तो कैपिलरीज बन जाती हैं। इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि आर्टरीज से जो ब्लड आता है, आर्टरीज से आर्टेरियल्स में ब्लड आता है और ब्लड जो कि फिर जाता है कैपिलरीज में। तो इनका काम क्या होता है कि आर्टरीज से ब्लड लेके कैपिलरीज तक फॉरवर्ड करना। An arterial is a small diameter blood vessel that extends and branches out from an artery. It leads to capillaries. कैपिलरीज के साथ ये मिल जाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं और कैपिलरीज जो कि है वो टिश्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करते हैं उनको वेन्स कहा जाता है। वेन्स की फिगर आपके सामने है। जैसे आर्टरीज जो कि है वो डायमीटर और लेंथ में जो कि हैं वो ज़्यादा हैं और जो वेन्यूल्स और आर्टेरियल्स हैं वो जो कि है डायमीटर में भी कम है, लेंथ में भी कम है। इसके अलावा इनमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं। स्मूथ मसल के अलावा इनमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंडोथेलियम इनमें भी मौजूद होती है और आर्टरीज में भी मौजूद होती है। ल्यूमेन के अलावा वाल्व होते हैं, ये जो कि है वो हार्ट की तरफ ब्लड पंप करती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा इन कंट्रास्ट टू वेन्स आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, इनकी ड्यूटी जो होती है वो ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाना है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि आर्टरीज का जो फंक्शन होता है वो ये है कि हार्ट से प्योर फॉर्म में जो ब्लड होता है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है वो पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई करते हैं। वेन्स आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड ज़्यादा जो कि सर्कुलेट भी करना होता है और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। इस वजह से उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो वेन्स हैं वो स्किन के ज़्यादा क्लोजर होती हैं एज़ कम्पेयर्ड विद आर्टरीज। और इनमें जो वाल्व्स होते हैं वो प्रिवेंट बैकफ्लो को जो कि कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो फिश में जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कि फ़िश की वेन है, इससे पहले हमने डिस्कस की थी फ़िश की आर्टेरियल्स, हमने ये फ़िश की डिस्कस की थी। इससे पहले हमने आर्टरीज डिस्कस की थी। ये सारी हम फ़िश की ब्लड वेसल की फिजियोलॉजी देख रहे हैं। तो इनमें जो है जो ब्लड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टरीज एट अ टाइम ब्लड जो कि बॉडी की तरफ लेके भी जा रही हों और हार्ट की तरफ भी लेके जा रही हों। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों बैक वक्त काम कर रहे हों एक ही डायरेक्शन में। इस तरह नहीं होता, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स जो कि है वो अपनी ड्यूटी के लिहाज से
जो कि हैं वो डिवाइडेड होते हैं। इसके अलावा जो वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल्स इसी तरह है जैसे आर्टेरियोल्स जो कि हैं वो अटैच होते हैं आर्टरीज से, और उनका फंक्शन क्या होता है कैपिलरीज की तरफ जो कि है वो ब्लड को फ्लो देना। इसी तरह जो टिश्यू सेल्स में जो एम्बेडेड होते हैं कैपिलरीज का काम होता है कि एक ट्रांसपोर्ट टू सेकेंड डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इनमें की फिर क्या होता है कि जो वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स अटैच होते हैं वेन्स के साथ, और वेन्यूल्स जो कि कैपिलरीज के साथ भी अटैच होते हैं। A venule is a very small blood vessel, ये भी स्मॉल ब्लड वेसल है likewise arterioles, और इसके अलावा जो कि है allows blood to return from the capillary beds to drain into the veins. Venules range from 7 micrometer to 1 millimeter in diameter, इनका जो diameter है वो ज़रा small होता है। इसके अलावा जो इसमें जो वेन्स हैं वो 70% जो कि है टोटल ब्लड वॉल्यूम जो कि है वो कंटेन करते हैं, और इसी तरह जो कि जो 70% टोटल ब्लड वॉल्यूम है उनको पंप करने का काम होता है वेन्यूल्स का भी। 25% जो कि है उसमें जो कि वेन्यूल्स का काम होता है, यानी कि वेन्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, 25% ऑफ विच इज कंटेन्ड इन द वेन्यूल्स। मैनी वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म अ वेन, यानी काफ़ी सारी जो वेन्यूल्स हैं वो कंबाइन टू फॉर्म अ वेन, और आप ये देख सकते हैं जो वेन्स हैं वो थोड़ी डायमेंशन में भी स्मॉल हैं। इसके अलावा जो कि है ये ब्रांच फॉर्म में होती हैं, ये ब्रांच फॉर्म में जो आपस में जब मिल जाते हैं, यहाँ से आर्टेरियोल्स, यहाँ से वेन्यूल्स, ये जब आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक डिफरेंट जंक्शन बन जाता है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरी इज अ स्मॉल ब्लड वेसल फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है बॉडी में। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर प्रेजेंट इन ब्रांच्ड फॉर्म, के ब्रांच फॉर्म में जो है ये कैपिलरीज या ब्लड वेसल पाई जाती हैं। दे कन्वे ब्लड बिटवीन द आर्टेरियल्स एंड वेन्यूल्स। इसका जो कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्ट आर्टरीज और वेन्स की बजाय उनकी जो आर्टरीज की जो ब्रांचेस आर्टेरियल्स और वेन्स की जो ब्रांचेस वेन्यूल्स हैं उनके साथ इनकी अटैचमेंट होती है, क्योंकि आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स जो कि कंबाइन होकर वो कैपिलरीज बनाती हैं। It is the site of exchange of many substances with the interstitial fluid surrounding them. इसके अलावा इनमें क्या फंक्शन होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भी इन्होंने पास आउट करना होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भी रिसीव करना होता है, और इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा जिन सब्सटेंसेस को इन्होंने एग्जिट करना होता है उसमें वाटर शामिल है किसी एक्सटेंट तक। इसके अलावा ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो कि है जिन्होंने मतलब ये है कि आगे बॉडी में शामिल करना होता है, और इसके अलावा सब्सटेंसेस विच एंटर इंक्लूड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। इसमें यह बताया हुआ है कि जो आर्टरीज का जो फंक्शन होता है वो वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स वो जो कि है मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, और जो वेन्स का जो काम होता है वो ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन इनको पास आउट करते हैं। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है वो कैपिलरी है, जैसे मैंने पहले बताया है। जो कैपिलरीज हैं ब्रांच फॉर्म में है, ब्रांच फॉर्म ऑफ आर्टरीज वेन्स कंबाइन टू मेक कैपिलरीज। ब्लड सर्कुलेशन इन फिश, ब्लड सर्कुलेशन इन फिश के हवाले से जो इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टेरियल्स एंड वेन्यूल्स। इसके अलावा जो इनमें जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अंडरस्टूड है कि इनमें ब्लड वेसल जो क्या पाए जाते हैं, ये हम जो कि एक्सटेंसिव फिगर इन डिटेल हम देख सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें जो सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो, इसका मतलब ये है कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है इनमें। इसके अलावा 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर जो कि हार्ट मौजूद होता है इसमें, और इसके अलावा जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से जो कि ब्लड पंप करती हैं बॉडी की तरफ, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड पंप करती हैं गिल्स की तरफ। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख सकते हैं फिश में। जो आर्टरीज हैं वो रेड रीजन में जो कि मौजूद होती हैं, यानी कि जो रेड रीजन है इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन द आर्टरीज, और जो ब्लू रीजन है इसका मतलब विदाउट ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। और किन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती वो है बेटा, वो आ जाती हैं वेन्स की तरफ, ब्लू वेन्स। ये हम देख सकते हैं सारा जो कि इनकी जो बॉडी है वो
50% जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिवाइडेड है आर्टरीज में, 50% जो कि है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइडेड है वेन्स में। इनमें जो कैपिलरीज का जो फंक्शन होता है वो जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने जो कि ब्लड फ्लो भी करना होता है, ब्लड सर्कुलेट भी करना होता है, ब्लड फॉरवर्ड भी करना होता है, ब्लड जो कि बैकवर्ड भी करना होता है। इन सब फंक्शन में जो कि है जो इनका जो सर्किट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें जो कि ओपन सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता बल्कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इस फिगर में वेरी क्लियर टू सी दैट हेड रीजन इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो कि है वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और पूरी बॉडी से जो कि है ब्लड हार्ट की तरफ आता है और हार्ट जो कि पंप करता है पूरी बॉडी को ब्लड, और इसके अलावा जो कि है पूरी बॉडी से जो कि ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। जो आर्टरीज हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं पूरी बॉडी में और जो वेन्स हैं वो भी कनेक्टेड होती हैं पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी से मुराद ये है कि इसमें हेड भी कनेक्शन में होता है, गिल्स कनेक्शन में होते हैं, हार्ट वो तो मेजर जो है पॉइंट है जिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो गट्स हैं, मसल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल रिसीव्स ऑक्सीजन एंड एग्जिट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस सेल को भी जो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो आर्टरी सप्लाई करती हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में से एक किस्म का वेस्ट मटेरियल के तौर पर लेके जाती हैं टू प्योरीफाई अगेन, तो वो हैं वेन्स का काम। तो ये आर्टरीज वेन्स जो कि हम देख सकते हैं। हम अपने जो कि लेक्चर को रिपीट करना चाहेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फिश में जो कि है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस सूरत में पाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन इन फिश हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सिलेंड्रिकल वेसल्स की सूरत में होता है जो कि नेटवर्क की सूरत में पाई जाती है। नेटवर्क का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको सिलेंड्रिकल ब्लड वेसल कहा जाता है, यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं और एक जाल की सूरत में, नेटवर्क की सूरत में जो कि एक वेब की सूरत में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और जो इनका मैकेनिज्म होता है वो मखसूस होता है। आर्टरीज का जो फंक्शन है, वेन्स का जो फंक्शन है वो काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी मखसूस होता है। इसमें यह नहीं हो सकता कि आर्टरीज जो कि है ब्लड पंप करे जो कि बॉडी से हार्ट की तरफ और वेन जो कि ब्लड पंप करे हार्ट से बॉडी की तरफ। नो, इसमें जो आर्टरीज का जो काम होता है वो भी स्पेसिफिक है, वेन्स का जो काम होता है वो भी स्पेसिफिक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फिश इज अ नेटवर्क ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। इसके अलावा जो हार्ट है वो पंप के तौर पे काम करता है कि बॉडी को जो ब्लड पंप करने का जो काम होता है वो हार्ट का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो फिश है उसमें क्या मतलब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन द फिश। एक तो ये है कि टू सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो कि सप्लाई करना सर्कुलेटरी सिस्टम के जिम्मे होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो कि है एग्जिट करना होता है, रिमूव करना होता है बॉडी से, और ब्लड को प्योरीफाई करने का जो काम होता है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में क्लोज्ड लूप सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स जिन सिस्टम में पाए जाते हैं उसको क्लोज्ड लूप सिस्टम या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, और जिनमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती तो उनमें ब्लड जो कि है फ्री होता है, कि मतलब बॉडी में जो कि फ्रीली मूव कर सकता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बॉडी वेसल्स या ब्लड वेसल्स की सूरत में जो कि है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है, फ्रीली जो कि है वो सर्कुलेट नहीं कर सकता। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो कि मतलब ये है कि कोई ब्लड वेसल नहीं होती तो वो फ्रीली जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट कर सकता है। ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके एग्जांपल जो कि हम फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ मोस्टली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स, और इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। और इसके अलावा अर्थवर्म जो कि इनवर्टिब्रेट है, वो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं इनवर्टिब्रेट्स की जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अदरवाइज इट इज़ फाउंड दैट और वी कैन से दैट in other example that closed circulatory system is specified for vertebrates, क्योंकि closed circulatory system ब्लड वेसल के मुश्किल होता है, और ब्लड वेसल्स का मौजूद होना सर्कुलेटरी सिस्टम के एडवांस होने की अलामत होती है। कि मतलब पहले जो सिंपल ब्लड सिस्टम जो था वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद जो कि ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो कि वो वर्टिब्रेट्स में जो कि पाया जाता है।
तो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस यही है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर सकता है, पूरी बॉडी में आ जा सकता है। पूरी बॉडी को जो कि है वो हार्ट जो कि पंप कर रहा होता है, पूरी बॉडी को रिसीव भी कर रहा होता है, पंप भी कर रहा होता है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता, वो फ्रीली जो कि है फ्री सिस्टम होता है, बिल्कुल वेसल फ्री सिस्टम। जब तक डक्ट फोल्ड सिस्टम या वेसल जिनमें पाए जाते हैं उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। आमतौर पर ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फिश का जो मौजूद होता है वो ब्लड वेसल्स की सूरत में मौजूद होता है, यानी ब्लड वेसल्स का बना होता है। ब्लड वेसल्स जो कि हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं। और जो ब्लड वेसल्स हैं आमतौर पर 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन फिश, और इनका क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, यानी आप जितनी भी पॉजिटिविटी हम ब्लड में देख सकते हैं वो सब ट्रांसफ़र करना। और इसके अलावा ऑल नेगेटिविटी, इसके अलावा वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जितने भी मतलब नेगेटिव पैरामीटर्स हैं जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड है या एक्सेस वाटर है, अनवांटेड मटीरियल्स हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करना, उनको वॉश आउट करना, ये इनका काम होता है। ब्लड वेसल्स के सिस्टम का फंक्शन होता है। जैसे मैंने पहले जो कि अर्ज किया कि ब्लड वेसल जो कि 5 टाइप्स की होती हैं, 5 कैटेगरीज की होती हैं। इनमें सबसे पहली जो ब्लड वेसल है वो है आर्टरीज। आर्टरीज जो कि हैं आमतौर पे जब भी मॉर्फोलॉजी डिस्कस की जाती है फिश की, तो जो ब्लड वेसल है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 शेड्स में डिवाइडेड होता है। एक शेड है रेड, सेकंड शेड इज़ ब्लू। रेड शेड दैट इज़ फॉर द पर्पस, या जो कि है जो बॉडी में मौजूद होती हैं वो रेड कलर की जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, दैट्स व्हाई देयर कलर इज़ रेड। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो कि हैं इसमें काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, दे आर फुली रिच्ड विद रेड ब्लड सेल्स। जबकि वेन्स हैं वो कैपिलरीज से जो कि जब जाके मिलती हैं तो इनमें जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। तो इनमें जो सबसे पहले जो आर्टरी जो आ जाती है वो है आर्टरी, इनमें जो ब्लड वेसल आ जाती है वो आर्टरी। आर्टरी जो कि है वो क्या करती है, इसका काम होता है कि हार्ट से प्योरीफाइड जो ब्लड होता है पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करना। आर्टरी का जो डायमीटर होता है ज़्यादा होता है, इसके अलावा ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके अलावा इनमें जो कि है मेम्ब्रेनस फॉर्म में होती हैं ये, और एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और ये सब इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो इनका डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। जब ये डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज से पहले एक रीजन बनता है आर्टेरियल्स। आर्टेरियल्स जो कि हैं वो आर्टेरियल्स जो हैं वो आर्टरीज का हिस्सा होती हैं, लेकिन वो ब्रांच सिस्टम में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांच हो जाती हैं। जहाँ पे ब्रांच सिस्टम जो कि स्टार्ट होता है वो होती है कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज को जो कि बनाने वाले आर्टेरियल्स होते हैं। इसके अलावा जो वेन्स हैं, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना, हार्ट की तरफ पंप करना, ताकि जो कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। यानी कि ब्लड प्योरीफिकेशन के अलावा जो ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस होता है ब्लड में, वो वेन्स लेके आती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड बना के जो कि आर्टरीज आगे पूरी बॉडी में डिलीवर करती हैं। इसी तरह वेन्स जो कि बिल्कुल इनका ऑपोजिट काम होता है आर्टरीज के, कि जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उनको कलेक्ट करके ब्लड की तरफ लेके आती हैं। वेन्स जो कि हैं वो भी आर्टरीज की तरह जो कि आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रांच फॉर्म में। वो जो जंक्शन पॉइंट होता है, ये आप जंक्शन पॉइंट देख रहे हैं जो बिल्कुल ब्रांच और जो कि है डायमीटर में भी कम होता है, और इनकी जो जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल डायमीटर की हैं। तो ये जो इनको कहा जाता है कैपिलरीज। ये सर्कुलर फॉर्म में हम देख रहे हैं कैपिलरीज, इसको कहा जाता है कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड आमतौर पर बनता है 50% आर्टेरियल, 60% वेन्यूल्स, यानी कि वेन्यूल्स और आर्टेरियल जो कि जब आपस में मिलती हैं वो कैपिलरीज बनाती है। अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि आर्टरी क्या होती है। आर्टरी सबसे पहली बात यह है कि इट इज़ अ मेजर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो कि है वो आर्टरी है जिसने ब्लड पंप करना होता है पूरी बॉडी की तरफ फ्रॉम द हार्ट की तरफ से ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी पे, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा इनका क्या काम होता है कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, इसके अलावा ऑप्टिमम ब्लड पीएच जो है उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस में रखना, इसके अलावा प्रोटीन्स जो कि है उसको सर्कुलेशन में रखना, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेशन में रखना। तो आर्टरीज जो है वो पॉजिटिव आर्टरीज के तौर पर ली जाती हैं क्योंकि इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी का। जो आर्टेरियल्स होते हैं वो स्मॉल पोर्शन ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टेरियल्स। ये जो स्मॉल पोर्शन में जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो ये जो पॉइंट है जो कैपिलरी से पहले का जो पॉइंट है उसको कहा जाता है आर्टेरियल्स। आर्टेरियल्स आर स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स, दे एक्सटेंड एंड ब्रांचेज आउट फ्रॉम एन आर्टरी। और इसके अलावा जो कि ये कैपिलरीज बनाती हैं, दे कंबाइन विद वेन्यूल्स टू मेक कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद जो मेजर ब्लड वेसल है लाइक आर्टरी, इस तरह वेन्स हैं। वेन्स का काम क्या होता है कि ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आना। कौन सा ब्लड? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हार्ट की तरफ लेके आने वाले जो ब्लड वेसल हैं उनको वेन्स कहा जाता है। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। इसके अलावा इन कंट्रास्ट टू वेन्स, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अंडरस्टूड है। वेन्स आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज। इसकी वजह ये है कि जो आर्टरीज हैं उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने कैरी करना होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड उन्होंने कैरी करना होता है और लार्ज फ्लो, और उसमें जो फ्लो होता है वो भी जो कि ज़्यादा होता है। तो जो आर्टरीज हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और वो जो कि स्किन के अलावा ज़रा साइड में मौजूद होते हैं। ये जो वेन्स हैं इनका अटैचमेंट स्किन के साथ ज़्यादा होता है। और वेन्स का फंक्शन जो कि है बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आना और उनको प्योरीफाई करने का काम होता है हार्ट का। हार्ट फिर जो कि पंप भी करता है, हार्ट फॉरवर्ड भी करता है, रिसीव भी कर रहा होता है। तो इस वजह से हम हार्ट को जो कि है पंप कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। वेन्यूल्स जैसे आर्टरीज जो कि है वो कंबाइन, आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू आर्टेरियल्स। इसी तरह जो वेन्यूल्स हैं वो वेन्स जब डिवाइड हो रही होती हैं, यानी कि जो वेन्स हैं जब ब्रांच फॉर्म में आ जाती हैं, वेन से जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको जो कि है वो वेन्यूल्स कहा जाता है। वेन्यूल इज़ अ वेरी स्मॉल ब्लड वेसल। इट अलाउज ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स टू ड्रेन इनटू द वेन। इनका जो डायमीटर होता है वो राउंड अबाउट 7 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर होता है। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच स्मॉल इज दिस ब्लड वेसल। वेन्स जो हैं वो आमतौर पे 70% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम कंटेन करते हैं, जिसमें से 25% जो ब्लड कंटेक्ट में होता है वो वेन्यूल्स के होता है। फिश की जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो स्मॉल ब्लड वेसल की सूरत में होती हैं क्योंकि जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर इनका डायमीटर स्मॉल होता जो कि ब्रांच फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। जब ब्रांच फॉर्म में डिवाइड हो रहा होता है तो आर्टरीज और वेन्यूल्स दो पोल्स बन जाते हैं। तो ये जो आर्टेरियल्स हैं और जो वेन्स हैं ये दोनों पोल मिलके बनाते हैं कैपिलरीज। इस कैपिलरीज जो कि इसका काम क्या होता है कि आर्टरीज से जो ब्लड है उनको रिसीव करना, वेन्स की तरह जो कि ट्रांसफ़र करना ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं कैपिलरीज। इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है और दीज आर इंक्लूडेड इनटू द स्मॉल ब्लड वेसल। अराउंड अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। तो कैपिलरीज को जो कि जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। ये वो रीजन होता है ब्लड वेसल का जहाँ पे जो कि दो ब्लड वेसल जो कि मिलते हैं, तो इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। इसके अलावा डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं आर्टरीज के साथ, वेन्यूल्स वेन्स के साथ। और इसके अलावा इसका क्या काम होता है कैपिलरी का? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वाटर होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, उनको ट्रांसफ़र करना और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेस्ट मटेरियल के तौर पे एलिमिनेट करना। ब्लड सर्कुलेशन इन फिश, इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो फिश में पाया जाता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाते हैं। ब्लड जो कि है बॉडी में फ्रीली मूव नहीं करता। ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेट करता है, मूव करता है पूरी बॉडी को, जब हार्ट पंप करता है ब्लड तो ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है। इसके अलावा इनमें जो
ब्लड की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, कि मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम, वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आपस में कंबाइन नहीं होते। जो आर्टरीज हैं वो उनका अपना एक फंक्शन है कि हार्ट से बॉडी की तरफ जो है ब्लड पंप करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टरीज का काम वेन्स वाला हो जाए कि ब्लड से जो कि है वो बॉडी को, हार्ट से जो कि ब्लड पंप भी कर रही है बॉडी को, और इसी तरह जो कि है बॉडी से जो कि है वो फॉरवर्ड कर रही है हार्ट को। ऐसा नहीं होता। जो सिंगल डायरेक्शनल जो सिस्टम होता है उसका फंक्शन ये होता है कि एट अ टाइम एक ब्लड वेसल जो कि है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, जो दूसरा फंक्शन है ब्लड वेसल का वो दूसरी ब्लड वेसल परफॉर्म करती है, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अलावा आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स में भी डिवाइडेड होता है, और जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो पूरे सिस्टम में मौजूद होते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं फिगर में कि जो कि है हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक मसल्स, गट्स, गिल्स, ये सब जो कि है कॉन्टैक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड फुली फ्लडेड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो कि है वो क्या काम कर रही होती हैं कि एट अ टाइम जो आर्टरीज हैं वो ब्लड जो कि है एक डायरेक्शन से, यानी कि हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जो कि ब्लड लेके जाती हैं, ये एक डायरेक्शन है। और इस तरह जो वेन्स हैं वो बॉडी से जो कि है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। तो ये नहीं हो सकता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इकट्ठे जो कि आर्टरीज और वेन्स जो कि हैं वो एट अ टाइम सर्कुलेट कर रहे हैं। नो, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड जो कि हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है एक ब्लड वेसल के जरिए, और दूसरी ब्लड वेसल से जो कि ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है और यूनिडायरेक्शनल है। इसके अलावा एक चीज़ और ये है कि इस फिश में जो फीचर पाया जाता है वो ये कि जो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरा जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में प्रोलिफरेट तो होता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के बगैर नहीं होता। ब्लड वेसल्स जब तक नहीं होंगी पंप, जो ब्लड है वो पंप नहीं होगा। और जो वर्टिब्रेट्स जो हैं वो उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं राउंड अबाउट सब में पाया जाता है, और फिश में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बट यूनिडायरेक्शनल। Thanks for your attention.